नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे हम दौसा विधानसभा उपचुनाव की। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दौसा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दौसा ऐसे तो पायलट परिवार की एक कर्मभूमि रही है, क्योंकि यहाँ से अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ से स्वर्गीय राजेश पायलट जी यहाँ से कई बार सांसद चुने गए थे। फिर 2000 में उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद रमा पायलट जी यहाँ से सांसद चुनी गई थी। उसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट जी यहाँ से सांसद चुने गए थे। उसके बाद से 2004 के बाद ये सीट एसटी के लिए आरक्षित हो गई थी। आरक्षित होने के बाद इस सीट पर बीजेपी ने लगातार 3 बार जीत हासिल की। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ने यहाँ जिस तरह से पूरा समीकरण बदल दिया। सचिन पायलट ने इतनी ज़बरदस्त मेहनत की थी जिसका परिणाम भी ये रहा कि कांग्रेस ने यहाँ से बम्पर जीत हासिल की। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से मुरारी लाल मीणा जी विधायक चुने गए थे। जो मुरारी लाल मीणा 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद अब ये सीट खाली हो गई है, जहाँ अब जल्दी इस सीट पर उपचुनाव होना है। अगर बात हम यहाँ से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कई दावेदार अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जिसमें बात हम करें, नरेश मीणा अपनी दावेदारी जता रहे हैं। मुरारी लाल मीणा की बेटी है निहारिका जोरवाल भी अपनी दावेदारी जता रही है। बांदीकुई से पूर्व विधायक रहे गजराज खटाणा जी यहाँ से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो इस सीट पर नरेश मीणा का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अब दौसा सीट पर सर्वे किया है, उसमें भी नरेश मीणा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसलिए अब यहाँ से कांग्रेस की ओर से नरेश मीणा ही कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि इस सीट पर नरेश मीणा के अलावा इससे बेहतर कैंडिडेट कोई कांग्रेस के पास है भी नहीं। इसलिए अब नरेश मीणा का नाम यहाँ से लगभग फाइनली माना जा रहा है। अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी में भी कई नेता अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें नीलम गुजर हो, शंकर शर्मा हो, किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा हो। लेकिन इस सीट पर भी जगमोहन मीणा का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। दोस्तों अगर जगमोहन मीणा को बीजेपी टिकट देती है और कांग्रेस नरेश मीणा को टिकट देती है तो मुकाबला बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि मीणा वर्सेस मीणा होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? कांग्रेस बीजेपी किस कैंडिडेट को टिकट दे सकती है? कमेंट में ज़रूर बताएं।